दिया हुआ है आपका एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 दिया हुआ है और जिसमें इंटरवल कितना है आपका ए से बी है और ए का मान 1 है और बी का मान 4 है और हमें क्या वेरीफाई करा रहा है वो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम करा रहा है। तो जैसे ही नाम आए आपके दिमाग में आ जाना चाहिए हमें क्या क्या निकालना है इसमें, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और उसके बाद क्या निकालना है, फिर हमें निकालना है एफ डैश एक्स इक्वल टू सी करके सी का मान निकालना है। ये तीन चीज़ करने होंगे इसमें। तो पहले कंटिन्यूटी करेंगे तो जो दिया हुआ है पहले उसे लिख दीजिए। एफ एक्स इक्वल टू कितना है आपका एक्स स्क्वायर है माइनस 4x है माइनस 3 है और x का मान कितना दिया हुआ है वो भी लिख दीजिए 1 और 4 है। ठीक, ये दिया हुआ है हमें। अब कंटिन्यूटी देखेंगे पहले हम। देखिए एक चीज़ ये भी कन्फर्म है कि जो आपके इस टाइप के होते हैं जिन्हें पॉलिनोमियल कहते हैं, आपके जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो दोनों चीज़ें हो जाती हैं वो तो वो कंटिन्यूस होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं, दोनों होते हैं वो। ठीक है, दोनों होते हैं। बट अब हम यहाँ पर पूरा ही बता रहे हैं तो पूरा ही समझिए। कंटिन्यूटी क्या है तो पहले आप कंटिन्यूस देखिए। कंटिन्यूस के लिए क्या होता है, हमें कोई पॉइंट लेना होता है जिस पर भी हमें उसे सिद्ध करना है। तो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, 1 और 4 के बीच में ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 2, 3 कुछ भी ले सकते हैं। तो लेट मान लीजिए x इक्वल टू ए इक्वल टू क्या मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं यहाँ पर 2 मान लेते हैं। चलो 2 पर कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 और 4 के बीच में कोई भी ले सकते हैं। तो पहले हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स होता है और एफ एक्स का मान कितना दिया हुआ है वो देखिए। अब एफ एक्स का मान कितना है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 है। ठीक, अब क्या करेंगे हम, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस के स्थान पर क्या लिख देंगे, s टेंस टू 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमें, x के स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा, 2 माइनस है तो 2 माइनस h लिखना पड़ेगा, स्क्वायर 4 है फिर 2 माइनस h है और माइनस 3 है। जहाँ भी आपका क्या दिया हुआ है x दिया हुआ है और प्रत्येक पॉइंट पर हमें क्या लिखना होगा, प्रत्येक प्लेस पर 2 माइनस h लिखना होगा। ठीक, देखिए अब इसे आप खोलना पड़ेगा तो खोलिए। तो क्या होगा भाई, 2 का स्क्वायर मीन्स 4 और ये h का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस का ही हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 2 4h हो जाएगा। और यहाँ देखिए माइनस 8 और माइनस माइनस प्लस 4h और माइनस 3, इतना आ गया। अब देखिए h के स्थान पर 0 धर दें तो ये 0 ये 0 और ये 0, 3 0 हो जाएंगे। बचेगा क्या क्या वो लिख लीजिए, 4 बचेगा और माइनस 8 बचेगा, ये बचा और ये बचा, माइनस 3 बचे। ठीक, ये बचा आपका। तो 4 प्लस का बचा और बाकी 8 और 3 माइनस के बचे। तो माइनस 11 में तो 7 गए तो कितने बचे भाई, माइनस के 7 बच गए। ठीक है, क्या पूरा गया ना, 24 डायरेक्ट लिख दिया है। 2 का स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से खोल दिया तो आपका सीधा ही आ गया माइनस 7। अब हमें क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो राइट हैंड लिमिट निकालिए, किस पर निकालेंगे, 2 पर निकाल रहे हैं हम तो x टेंस टू 2 प्लस करना पड़ेगा और एफ एक्स लेना होगा। एफ एक्स के स्थान पर देखिए फिर x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स का मान जो दिया हुआ है वो रख देंगे। कितना मान दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, और नीचे देखो कितना आ रहा है, और लिखो नहीं एक स्टेप ना लिखें, चलो ठीक है। तो इतना दिया हुआ है, आगे देखिए क्या होगा फिर। देखिए अब यहाँ पर पहले की तरह क्या करेंगे हम, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस के स्थान पर क्या लिख देंगे हम, s टेंस टू 0 लिख देंगे और अंदर क्या हो जाएगा आपका, जहाँ x दिया हुआ वहाँ पर क्या लिखना है, 2 प्लस h लिखना है। तो लिखिए 2 प्लस h का होल स्क्वायर, यहाँ आ गया माइनस 4 और 2 प्लस h हो गया यहाँ पर x के स्थान पर और माइनस 3 हो गया। ठीक, इतना आ गया। खोलिए, चलो इधर साइड ले लेते हैं पहले हम। तो लिमिट s टेंस टू 0 और इसे खोल देंगे। 2 का स्क्वायर मीन्स 4 फिर h का स्क्वायर फिर आपका 2 इंटू 2 4h मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। और अंदर देखिए फिर माइनस 4 इंटू 8 हो जाएगा और माइनस के 4 इंटू h 4h हो जाएगा और ये आपका माइनस 3 दिया हुआ है।
अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर h के स्थान पर 0 हो जाएगा, यहाँ h के स्थान पर 0 हो जाएगा और यहाँ h के स्थान पर 0 हो जाएगा। बाकी क्या क्या बचा वो लिख दीजिए। 4 बचा, -8 बचा, -3 बचा। तो आपका कितना आंसर आया भाई? -7 ही आ जाएगा फिर। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें इसके अलावा? एफ ए का मतलब x = 2 पर, एफ ए का मतलब क्या है यहाँ पर? x = 2 निकालना है। तो 2 पर कितना मान आएगा वो देखिए। अब एफ एक्स में रखिए, x के स्थान पर 2 रखना है, -4, x के स्थान पर 2, -3, 4 -8 -3 कितना आ गया भाई? -7। मीन्स क्या हो गया? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू किसके बराबर आ गया? राइट हैंड लिमिट इक्वल टू किसके हो गया भाई? एफ ऑफ 2 पर -7 हो गया। ठीक, तो एफ एक्स आपका क्या पता चला हमें? एफ एक्स क्या हो गया यहाँ पर? एफ एक्स इज कंटिन्यूस हो गया। ठीक, अब सेकंड केस निकालना है हमें। तो ये तो आपको समझ में आ गया, ये लेफ्ट हैंड था, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो 2 - a माइनस लिखना होता है और यहाँ एफ एक्स लेते हैं तो एफ एक्स ले लिया और 2 माइनस है जहाँ पर जब h टेंड्स टू 0 करते हैं तो 2 - h लिख देते हैं x के स्थान पर। अब इसे खोल दिया है a - b स्क्वायर से और इसे भी खोल दिया है जैसे सिंपल दिख रहा है आपको, और h के स्थान पर 0 कर देंगे और बाकी जो बचा वो हम इस तरह से लिखते गए। यहाँ पर क्या है? राइट हैंड है तो 2+ लिखना पड़ेगा, ये प्लस लिखते हैं तो 2+ लिखते हैं तो यहाँ पर h के स्थान पर क्या लिख देंगे? 2+h लिख देंगे। यहाँ 2 - h लिखा था, यहाँ 2+h लिखेंगे और बाकी इसे फिर उसी तरह खोल दिया है a + b के होल स्क्वायर से और h के स्थान पर 0 करके और जो आंसर आया वो लिख दिया है। अब हमें पता था कि कंटिन्यूटी के लिए क्या चाहिए? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और क्या चाहिए साथ में? हमें एफ ए चाहिए और तीनों बराबर होने चाहिए तो एफ एक्स कंटिन्यूस हो गया। अब डेरिवेबिलिटी चाहिए हमें, तो डेरिवेबिलिटी निकालते हैं। डेरिवेबिलिटी कैसे निकालेंगे? क्या चाहिए डेरिवेबिलिटी के लिए हमें? तो पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो इसे भी हम x पर ही ले लेते हैं, लेट x = 2 पर ही ले लेते हैं। अब हमें निकालना क्या है? पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस लेंगे और फॉर्मूला क्या है इसका? एफ एक्स माइनस एफ ए के स्थान पर क्या है? 2 है और x - a मीन्स ये आ गया। ठीक है, कितना है? तो लिमिट 2 माइनस कर दिया है, लेफ्ट हैंड निकाल रहे हैं तो एफ एक्स माइनस एफ ए होता है अपॉन x - a होता है। तो a के स्थान पर 2 लिया गया है तो हम क्या यूज करेंगे? 2। अब आगे देखिए क्या होगा। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, अब एफ एक्स का मान रख दीजिए। एफ एक्स का मान कितना है आपका? x² -4x -3 दिया हुआ है और भाई -f2 एफ एक्स के अंदर 2 रखने पर मान कितना आया था आपका? ये दिया हुआ है यहाँ पर कितना? -2, तो -7 दिया हुआ है, -7 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या है? x और माइनस कितना है? 2 है तो 2 रख दीजिए। ठीक है, सीधा। अब देखिए आगे क्या होगा। लिमिट x के स्थान पर क्या लिख देंगे? अब हम h टेंड्स टू 0 लिख देंगे। अब देखिए क्या होगा। यहाँ पर x के स्थान पर 2 माइनस है यहाँ पर तो क्या लिखेंगे? 2 - h, तो रखिए 2 - h का स्क्वायर हो जाएगा। अब -4 और x के स्थान पर क्या रख देंगे? 2 - h रख देंगे और -3 तो जैसा है ऐसा ही रहेगा और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? +7 हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में क्या दिया हुआ है वो देखो। अब अपॉन में क्या है? x के स्थान पर क्या है? 2 - h और -2, समझ गए? इतना दिया हुआ है। अब इसे खोल लीजिए, तो खोलेंगे तो क्या आएगा वो देखिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2 - h तो सिंपल a - b का होल स्क्वायर से ही खोलेंगे। तो पहले a का स्क्वायर होगा, फिर प्लस का b का स्क्वायर होगा और -2 × 2 -4h हो जाएगा। ठीक है, अब -4 × 2 कितना आ गया? 8 और -4 × माइनस क्या आ गया? +4h आ गया। ठीक है, और ये आपका दिया ही हुआ है -3 और प्लस का 7। ठीक है, और अपॉन में कितना है भाई? -h बचा बस। अब देखिए सबके स्थान पर क्या लिखना है? हमें 0 लिखना है, तो इसके स्थान पर 0 हो जाएगा, इसके स्थान पर 0 हो जाएगा और इसके स्थान पर 0 हो जाएगा और इसके स्थान पर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल है ही। अब देखिए क्या क्या बचा, और 4 प्लस का है और 7 माइनस का है, कितने हो गए? 4
और प्लस के और 7 माइनस के कितने हो गए भाई 7 और 4 तो के प्लस के तो कितने हो जाएंगे 11 और 8 और 3 किसके माइनस के ये भी 11। तो इसका मतलब आंसर कितना आना है 0 आना है। ठीक है 0/0 0 ही आ जाना है पूरा। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो वो निकालिए। कैसे निकालते हैं भाई लिमिट x टेंड्स टू राइट हैंड है तो प्लस का लेना पड़ेगा। ठीक है और fx माइनस एफ ए अपॉन x माइनस ए ये आ गया। ठीक है अब देखिए क्या होगा फिर लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx के स्थान पर क्या है वो रख दीजिए। क्या दिया हुआ है भाई x² है माइनस 4x है और माइनस 3 है और f2 का मान कितना आया था -7 आया था और वही नीचे क्या दिया हुआ है x माइनस 2 दिया हुआ है वो रख दीजिए। ठीक है अब आगे देखिए क्या होगा। अब हम क्या करेंगे x के स्थान पर 2 प्लस दिया हुआ है तो s टेंड्स टू 0 करना है। तो s टेंड्स टू 0 करते टाइम क्या करना है हमें x के स्थान पर क्या लिखेंगे 2 प्लस है यहाँ पर तो 2 प्लस h लिखा जाएगा -4 2 प्लस h -3 और ये आपका +7 और ये आपका दिया ही हुआ है 2 प्लस h है और -2 है। ठीक है ये तो ये सिमिलरली है। देखिए ये अभी आपको बताया था कि जो भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा वो डेरिवेबल मीन्स डिफरेंशिएबल ज़रूर होगा। जो भी फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल ज़रूर होगा। तो यहाँ पर तो आप आंख बंद करके यदि इसका मान 0 आया है तो इसका मान भी 0 ही आना है कंपलसरी है फिक्स है ये। ठीक है क्योंकि जो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है वो डिफरेंशिएबल मीन्स डेरिवेबल ज़रूर होता है दोनों फिक्स हैं। तो यहाँ पर क्या है वैसे तो हम खोलेंगे तो सेम इसके हिसाब से खोलेंगे। ठीक है जैसा इसमें किया है तो खोलने पर h² और ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी प्लस के सेम यही वैल्यू आनी प्लस का क्या आया था इसमें ऊपर वाले में प्लस के तो 11 आए थे और माइनस के भी 11 आए थे तो 0 होना था वही सेम इसमें आएगा। तो देखिए क्या होगा पर क्या पता चला हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा फिर राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो जाएगा। और हम यहाँ पर क्या लिख देंगे फिर fx क्या है आपका इज डेरिवेबल। ठीक सो क्या है आपका लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड। ठीक है क्यों सेटिस्फाइड है क्योंकि डेरिवेबिलिटी और कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इसका मतलब दोनों कंडीशन हो गई तो सेटिस्फाइड हो गया। अब हमें क्या लेके चलना है फिर यहाँ पर लेट x = c लेना है। ये पॉइंट है। ठीक है एक पॉइंट लेना होता है जहाँ पर x बिलोंग्स टू क्या है छोटा कोष्ठक यूज करना है 1 और 4 है तो 1 और 4 यूज कर देंगे। ठीक है ये है। तो अब केस में क्या होता है उसके लिए फिर c का मान कैसे निकालना है f' x = c करना है और किसके बराबर कर देना होता है fb माइनस fa और अपॉन में b माइनस a के बराबर करना होता है। तो अब आपको क्या पता है f' का मान क्या होगा वो देखिए पहले आप यहाँ पर f' है f' कितना है वो देखिए पहले आप f' कितना था आपका ये था तो f' कितना आएगा इसका यहाँ से f' कितना आएगा 2x आएगा -4 आएगा। ठीक है ठीक है 2 भाई x² का किया 2x हो गया -4x का करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो अब इसमें रखिए तो क्या होगा f' x = c बराबर क्या आ गया fb मतलब क्या है यहाँ पर इसके अंदर b रखना है मीन्स क्या है यहाँ पर fb लेना है पहले और फिर fa लेना है और अपॉन b माइनस a मीन्स क्या है यहाँ पर 4 है और -1 है और यहाँ भी आप b के स्थान पर क्या यूज करते हैं 4 और यहाँ पर क्या यूज करेंगे 1। ठीक है अब f' में c रखना है तो f' का मान कितना है 2x - 4x के स्थान पर रख दिया c। अब f में 4 रखना है तो fx में 4 रखिए क्या होगा 4 का स्क्वायर होगा -4 होगा और 4 होगा और -3 होगा। कहाँ रख रहे हैं हम ये कहाँ से ले रहे हैं हम यहाँ से ले रहे हैं
ठीक है। तो 4 स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 3 हो गया। अब यहाँ f1 रखना है तो 1 के स्थान 1 देखिए, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और माइनस 3, ठीक है। ये तो हो गया f1 का मान आ गया, ये f4 का मान आ गया और 4 माइनस 1 कितना आ गया भाई 3। अब जैसे देखिए अब क्या होगा 2c माइनस 4 इक्वल टू, इसे खोलिए 16 माइनस 4 इंटू 4 16 ही हो जाएगा माइनस 3, और इसे खोलिए फिर 1 माइनस 4 माइनस 3 और अपॉन का क्या है 3, समझ गए। तो 2c माइनस 4 इक्वल टू कितना आ गया भाई माइनस 3 बचा यहाँ पर, और ये आपका माइनस 7 में से 1 गया तो माइनस 6 बचा, और माइनस 6 इंटू माइनस कितना आ गया भाई प्लस 6, अपॉन में कितना है 3, कितना आ जाएगा 3 बचा और 3 1 आ गया। तो 2c इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 प्लस 4, तो 2c इक्वल टू कितना आ गया 5 और c इक्वल टू कितना आ गया 5/2। क्या ये बिलोंग करता है 1 और 4 में? करता है, तो इसका मतलब यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया तरीका इसका। कौन सा क्वेश्चन है ये? तो देखिए क्या दिया हुआ है आपका, फंक्शन दिया हुआ है x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x दिया हुआ है, और इंटरवल है a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू 3 है, और हमें क्या निकालना है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है, और उसके अलावा हमें इसमें c वैल्यू और पूछनी है, c की कितनी वैल्यू पॉसिबल है इसमें। तो c की वो सभी वैल्यू पॉसिबल होती हैं जो किस में बिलोंग करें 1 और 3 के बीच में कहीं भी जो बिलोंग कर रही हैं आपकी। तो देखिए फंक्शन क्या दिया हुआ है, x की पावर 3 है माइनस 5x स्क्वायर है माइनस 3x है, ठीक है। तो स्मॉल करने के लिए ज़्यादातर क्या कर लेते हैं, इसे हम लिख देते हैं कि f(x) इज पॉलिनोमियल है, सो ये कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, बट हम यहाँ पर पूरा ही बता रहे हैं कि कंटिन्यूस क्यों है और क्यों नहीं है। तो यहाँ पर क्या है आपका, तो फर्स्ट केस देखिए क्या बताना है हमें, कंटिन्यूटी निकालनी है, पहले कंटिन्यूस बताना है फंक्शन है कि नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मान लीजिए लेट करके x इक्वल टू 1 3 2 कोई भी ले लीजिए, 2 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर क्या निकालना है, पहले हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। इन क्वेश्चंस को इस प्रकार से करने से आपको मेन लाभ ये होगा कि आपको कंटिन्यूटी और जो डिफरेंशिएबिलिटी है उसमें से न्यूमेरिकल 100% आता है, उसमें से क्वेश्चन 100% आता है, तो इससे आपको उसकी प्रैक्टिस होगी और उसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो आसानी से आप कर ही देंगे। तो देखिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है वो समझिए। हम x इक्वल टू 2 पर निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस लिखेंगे, और f(x) तो है ही आपका, f(x) के स्थान पर फिर क्या लिख देंगे हम, मान लिख देंगे, मान कितना दिया हुआ है x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x दिया हुआ है। अब क्या करना है, फिर s टेंस टू 0 करना होगा, तो 0 करेंगे तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, पर 2 माइनस h रख देंगे, ठीक है, माइनस 5 और x के स्थान पर भी क्या रख देंगे 2 माइनस h स्क्वायर रख देंगे, और माइनस 3 और x के स्थान पर भी 2 माइनस h रख देंगे, ठीक है। और नीचे क्या दिया हुआ है आपका बीनिया, इसमें तो हमें कुछ देना ही करना ही नहीं होता, सीधा f(x) रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप क्या है, इसका सीधा हम कंसेप्ट बताएं आपको, क्या कंसेप्ट होता है इसका। जैसे ये वैल्यू जो दी हुई है इसमें यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें बस आपको छोटा सा याद रखना है कि जैसे यहाँ पर क्या है 2 माइनस h की पावर 3 है, तो इसका मतलब है 2 की पावर 3 तो इसमें से बचना है, बाकी सब 0 हो जाना है, ठीक है। क्या बचना है, 2 की पावर 3 बचना है, बाकी सब 0 हो जाना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2 माइनस h का स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका मतलब 2 की पावर 2 बचना है, बाकी सब 0 हो जाना है, ठीक है। और यहाँ क्या दिया हुआ है 2 माइनस h है, तो 2 ही बचना है, बाकी सब 0 हो जाना है। तो करिए क्या होगा, सीधा लिख दीजिए 2 की पावर 3 तो पहले में बच गया, माइनस 5 इंटू 2 सेकेंड बच गया, और माइनस 3 इंटू 2 बच गया इसमें। तो कितना आ गया भाई 8 माइनस 10 आ गया, माइनस 6 आ गया, कितना आ गया भाई, तो ये तो माइनस के 16 हो गए, तो माइनस का 8 बच गया। समझ गए सीधा कंसेप्ट क्या है भाई। यदि यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर होता, 2 की पावर स्क्वायर आएगा 5 2 की पावर 2। अरे हाँ देखिए ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर क्या गलती हो गई है कि 2 की पावर 2 है, तो इसका मतलब 2 की पावर 2 कितना आ गया 4 आ गया, तो यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया भाई 20 आ गया,
और 20 आ गया तो क्या होगा, ये कितने बच गए भाई, 18। ठीक है, 26 में से 8 जाएंगे तो -18 बच जाएगा। ठीक है, तो ये बच गया आपका। समझ में आया? क्या था, a माइनस बी की पावर 3 था तो a की पावर 3 बचना है यहाँ पर। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर था तो a का स्क्वायर बचना है, और ये a माइनस बी है तो a बचना है। ठीक है, ये सिंपल बच गया आपका। आगे देखिए क्या निकालना है, फिर हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो रखिए फिर लिमिट x टेंस टू 2 प्लस लिखेंगे और fx लिखेंगे। अब fx के स्थान पर क्या है, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस के स्थान पर क्या है, 2 प्लस ही रख दीजिए अभी, और fx रख दीजिए x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर और माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा फिर उसके बाद, लिमिट s टेंस टू 0 करेंगे तो क्या लिख देंगे हम पहले की तरह, 2 प्लस h की पावर 3 माइनस 5, 2 प्लस h का स्क्वायर और माइनस 3 और 2 प्लस h रख देंगे h के स्थान पर। ठीक है, ये आपका है, सिंपल रख दिया मान। अब सिंपल रखने के बाद क्या होगा, यहाँ पर भी हम पहले की तरह ही कर लेंगे। तो 2 की पावर 3 बचना है, बाकी सब 0 हो जाना है, माइनस 5 और ये 2 की ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर ही बचना है, और माइनस 3 और क्या बचना है 2। दिख रहा है साहब? यहाँ तक एक लाइन और लिखनी है बस। तो 8 है और माइनस के 4 × 5 20 हो जाएगा और माइनस 6 हो जाएगा। तो ये भी आपका कितना बच गया भाई, यहाँ पर -18 ही बचेगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है फिर वो देखिए आप। तो ये तो सेम है, पहले की तरह ही चल रहा है, कुछ नहीं है इसमें। तो अब हमें क्या पता चला यहाँ पर कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इसकी ज़रूरत नहीं है अभी तो एफ निकाल लेना पहले। ठीक है, तो देखिए अब हमें चाहिए एफ ए, तो x इक्वल टू क्या लेना है 2, पर मान लिखा रही है एफ एक्स का। एफ एक्स कितना है, ये दिया हुआ है एफ एक्स, तो इसमें 2 पर मान कितना आ रहा है वो रख दीजिए। कितना, 2 के x के स्थान पर क्या रख देंगे 2, 2 की पावर 3 माइनस 5 2 का स्क्वायर और माइनस 3 2। ठीक है, तो भाई 2 की पावर 3 हो गई, माइनस 5 2 का स्क्वायर हो गया और माइनस 3 × 2 हो गया। अब देखिए कितना आ गया भाई 8, और ये आपका 20 और ये -6 और इक्वल टू हो गया -18। मतलब क्या पता चला हमें कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी इतनी थी और राइट हैंड लिमिट भी इतनी है, और ये आपका f2 का मान कितने से बराबर है, -18 के। तो इसका मतलब क्या है, fx क्या है, इज कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। अभी मुझे लगता है साइन की या हमें साई की ज़रूरत पड़ रही हो। ठीक है, नहीं तो फिर कम है जा थोड़ा सा। अब देखिए तो fx तो क्या हो गया आपका, कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। अब क्या करना है हमें, डेरिवेबल डेरिवेबिलिटी करनी है। तो डेरिवेबिलिटी के लिए क्या करना है, पहले हम क्या निकालेंगे, उसी पॉइंट पर ले लीजिए, 2 पर ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, पहले क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx, f ऑफ x माइनस क्या है fa अपॉन x माइनस a। ठीक किया। अब आगे देखिए, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx का मान रख दीजिए, x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर, और आगे क्या दिया हुआ है आपका -3x। ठीक, ये तो आपका किसका मान है, fx का। और 2 पर मान कितना आया वो रख दीजिए। 2 पर मान कितना आया था यहाँ पर रखने पर, -18 आया था, तो -18 रख दो। और नीचे कितना दिया हुआ है वो देखिए, नीचे क्या है x का मान तो x ही है और -2 है। ठीक है, आगे देखिए क्या होगा, लिमिट s टेंस टू 0 करिए, x के स्थान पर क्या रख देंगे 2 माइनस h की पावर 3 माइनस 2 माइनस h का स्क्वायर माइनस 3 और 2 माइनस h। ठीक है, ये आ गया। अब प्लस का आ गया ये, और अंदर क्या बचा भाई 2 माइनस h माइनस 2, इतना बचा। ठीक है,
सिंपल है। अब देखिए इसका हमें पता ही है क्या बचना है, इसमें 2 की पावर 3 मीन्स 8 बचना है। आगे देखिए इसमें 2 की पावर 2 मीन्स 4 बचना है, तो कितना बच जाएगा 20 हो जाएगा सीधा, 4 × 5 तो सीधा रख दीजिए बेशक। और ये आपका कितना बच जाएगा 3 × 2 6 बच जाएगा। आगे देखिए प्लस का 18 बचा और नीचे क्या है 2 में से 2 हट गया तो -h बचेगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम h के स्थान पर क्या रख देंगे, ये बेशक मत रखिए, यहाँ पर सीधा क्या आ गया h के स्थान पर 0। ठीक है, और 18 से अब देखिए इसका मान कितना आता है -18 और ये आपका +18, उत्तर कितना आ गया 0/0 मीन्स 0 आ गया। समझ में आ गया। पहले बता चुके हैं 2 - h की पावर 3 का मतलब क्या है 8 आना है, 2 की पावर 3 आनी, और ये 2 का स्क्वायर 2 हो गया, 4 बचेगा, 4 - 5 कितना आ गया भाई इंटू में 20, और ये -3 × 2 6 आ गया, और ये +18 बचा ही हुआ है। अब ये तो -18 बचेगा और ये घट के 0 आ जाएगा। ठीक है, अब राइट हैंड डेरिवेटिव देखिए क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, सेम ऐसे ही निकालिए, लिमिट x टेंस टू क्या है 2 + fx - fa अपॉन x - a, ये का मान कितना है 2 है, तो लिमिट x टेंस टू 2 + fx का मान दर दीजिए, कितना आया था x3 है -x² है -3x है, और माइनस इसका मान कितना था भाई 18 था, और अपॉन में कितना है, अपॉन में कितना है x - 2 है। अब आगे देखिए क्या होगा, लिमिट, अब ये आपका कितना रख देंगे यहाँ पर h टेंस टू 0 रख देंगे, तो x के स्थान पर पहले की तरह रख दीजिए 2 + h की पावर 3 -5 2 + h का स्क्वायर -3 2 + h। ठीक है, और वही ये आपका आ गया +18 और अपॉन में कितना आ गया 2 + h - 2, ये तो आपका कट ही जाएगा। ठीक है, सेम है, हम पहले ही बता चुके हैं तो सेम आता है, तो उत्तर कितना आना है 0/0 में 0 आना है। ठीक, डायरेक्ट लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें पहले से ही पता है जो सेम ऊपर कैलकुलेशन है वो इतनी यहाँ पर, तो सीधा क्या हो गया आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर हो जाएगा, सो क्या हो गया fx क्या है एज डेरिवेबल हो गया। ठीक, अब डेरिवेबल हो गया तो हमें क्या बताना है, यहाँ पर सीधा लिख देना है हेंस क्या हो गया भाई, सेंस लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या हो जाएगी आपकी, वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड ठीक, अब ये सेटिस्फाइड हो गई है, तो हमें क्या निकालना है, सी का मान निकाल के बताना है इसमें। तो सी का मान देखिए क्या करेंगे, पर सेम पहले की तरह लेंगे, लेट x = c इज ए पॉइंट, जहां पर क्या दिया हुआ है x बिलोंग्स टू क्या है 1 से 3 है, 1 और 3 है, तो ये दिया हुआ है। ठीक है, तब उस केस में हमें पहले क्या चाहिए f' चाहिए, तो f' का मान कितना होगा, किससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे f' पहले, तो x की पावर 3 का f' करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना आएगा 3x² हो गया, और -5 और x² का करेंगे तो क्या आएगा 2x आता है, तो कितना आ जाएगा सीधा 10x आ जाएगा। ठीक है, x² में 2 आगे आ गया, -5 × 2 10x आ गया, और ये -3 रह जाएगा। ठीक, ये क्या आ गया f' का मान आ गया। ठीक है, देन क्या होगा यहाँ पर f' = c = क्या आना है fb - fa अपॉन कितना है b - a। अब देखो नीचे आ रहा होगा क्या होगा 3, और x के स्थान पर रखेंगे तो क्या आएगा भाई c² और -10 x के स्थान पर फिर c और -3। ठीक है, यहाँ पर रख दिया c तो क्या आ गया c² और फिर 10c है तो 10c हो जाएगा 10x के स्थान पर -3। अब क्या निकालना है fb मतलब b के स्थान पर क्या रखना है 3, और वही ये आपका f1 निकालना है, और b - a मीन्स 3 - 1 कर देना है। ठीक है, आ समझ इसको। आगे देखो तो क्या बचा 3c² - 10c - 3, f3 का मान कितना आएगा इसमें रखिए, 3 का मान रख दीजिए 3 की पावर 3 -5
3 का स्क्वायर और -3 × 3, ये तो मान किसका आ गया भाई, f3 का। और अब f1 का मान रखिए, 1 रख दीजिए यहाँ पर, तो 1 की पावर 3 - 5, 1 का स्क्वायर -3 और ये 1 अपॉन में क्या है 3 - 1 मीन्स 2 हो गया। ठीक है, देखिए क्या होगा, 3 की पावर 3 कितना होता है भाई 27 होता है, 27 होता है। और यहाँ देखिए कितना आएगा, 3 की पावर 3 का स्क्वायर 9 × 5 45 आ जाएगा। और ये माइनस के 9 हो गए, यहाँ देखिए 1 और ये भाई आपका -5 आ गए और ये -3 और नीचे क्या बचा 2 बचा। अब देखिए क्या बचेगा 27 - 45 और ये कितना है 9 है। और इसे देखिए -7 बचेंगे, तो -7 ये हो गए प्लस के 7 बटे में आ गए 2। ठीक है, अब देखिए प्लस के कौन से हैं, 7 और 27 तो प्लस के, तो कितने हो गए 34। और इसे देखिए 9 और 5 14, ये हो गए भाई 54 और बच्चे कितने 2, तो 54 में से 34 घटा दो, 50 में से 30 20, माइनस के बचेंगे और बटे 2 कितना आ गया भाई माइनस के 10 आ गए। और यहाँ देखिए क्या बचा 3c² - 10c - 3। अब 10 को और उधर ले आइए, क्या होगा 10 उधर ले जाएंगे तो -3 और प्लस के 10 हो जाएंगे, तो सीधा कितना मान आ गया भाई 3c² और माइनस के 10c आ गए और ये माइनस की जगह प्लस के 7 बच जाएंगे और 0। ठीक है, और अब हम फैक्टर कैसे करेंगे, 10 दिया हुआ है, आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 7 या 21 21 के हिसाब से करना है, तो क्या आएगा 7c - 3c और प्लस के 7 = 0। ठीक है, 7 या 21 हो गए प्लस के और ये हो गए आपके माइनस के 10। तो देखिए क्या बचा c कॉमन आ गया तो 3c और -7 और फिर -1 कॉमन आएगा तो 3c - 7 = 0। तो क्या बचा 3c - 7 और भाई c - 1 बचा = 0। तो दो आंसर आने हैं, 3c - 7 = तो कितना है 0, या फिर क्या होगा c - 1 = 0। ठीक है, तो यहाँ से तो क्या पता चला हमें c का मान कितना आ रहा है 1। तो क्या ये बिलोंग करता है 1 और 3 के बीच में, नहीं करता है, क्योंकि छोटा कोष्टक है बड़ा कोष्टक नहीं है, इसका मतलब क्या है डज नॉट बिलोंग, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखिए c का मान कितना आना है भाई 7/3 आना है, तो अब इसे भी चेक करना पड़ेगा 1 और 3 के बीच में, तो 3 दूनी 6 2.5 आ गया लगभग, तो ये आपका आंसर हो गया इसका फाइनल। ठीक, तो ये आपका आंसर है, तो समझ में आ गया, इस तरह करना है। तो आपकी ये क्या है, हाँ तो बच्चों देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, f(x) = क्या है x -2/x - 1 और x कहाँ पर बिलोंग करता है -1 और 1। और अब हमें इसमें क्या निकालना है आपका रॉल्स थ्योरम पूछा गया है। इसमें क्या पूछ रहे हैं, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम। तो कैसे करेंगे आप इसे, ठीक कैसे करेंगे, तो पहले हमें पता है जो f(x) दिया हुआ है सीधा लिख देंगे, f(x) = कितना है आपका x -2 है और अपॉन x - 1 है, और x का जो मान है वो आपका कहाँ बिलोंग करता है -1 से 1 करता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। फर्स्ट केस क्या है कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूअस चेक कीजिए है क्या नहीं है फंक्शन। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इनमें से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, -1 0 1 मीन्स -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं 1 भी ले सकते हैं, क्योंकि जो कंटिन्यूटी होती है वो क्लोज्ड इंटरवल मीन्स बड़े कोष्टक के अंदर की जाती है। तो अब यहाँ पर मान लीजिए कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप, तो वैल्यू ले लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है x - 1, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि यदि नीचे क्या दिया हो, कोई भी वैल्यू दी हुई हो, जैसे x - 1 दी हुई है, तो यहाँ पर यदि x के स्थान पर क्या रख दें हम 1 रख दें, तो क्या हो जाएगा x के स्थान पर 1 रख दें तो क्या होगा 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, और नीचे 0 आने का मतलब क्या है इन्फिनिटी, मीन्स जब भी नीचे हम 0 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर क्या हो जाता है इन्फिनिटी, मीन्स डेफिनेट वैल्यू नहीं आती है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कोई वैल्यू ले सकते हैं। तो मान लीजिए लेट x = क्या ले लें 1 ले लें। अब हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो क्या होगा लिमिट
x टेंस टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एफ एक्स, और एफ एक्स का मान क्या दिया हुआ है वो देखिए आप, एफ एक्स का मान कितना है वो रख दीजिए, x माइनस 2 है अपॉन x माइनस 1 है, ये आपका मान दिया हुआ है। अब देखिए क्या होगा, लिमिट s टेंस टू 0 कर दें तो क्या करना पड़ेगा हमें, x पहले से एक बार खोल लीजिए, चलो यहाँ पर देखिए पहले से यहाँ खोल के दिखा देते हैं एक बार हम, क्या होगा x टेंस टू 1 माइनस, इसे खोलिए x स्क्वायर हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और क्या आ गया माइनस 2x, और अपॉन में क्या है x माइनस 1 है, ठीक है। अब देखिए s टेंस टू 0 कर दें तब क्या होगा, x के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा हमें, 1 माइनस है तो 1 माइनस h रखना पड़ेगा, तो 1 माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, 1 माइनस एच हो जाएगा x के स्थान पर, और नीचे क्या दिया हुआ है x, तो 1 माइनस एच फिर हो जाएगा और माइनस 1, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर अब इसे हम खोलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हम डायरेक्ट बता रहे हैं आपको कि जब भी क्या हो 1 माइनस एच स्क्वायर है, वैसे तो खोलेंगे तो क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोलेंगे, लेकिन डायरेक्ट हमें पता है आंसर क्या होगा, यहाँ पर 1 माइनस एच स्क्वायर दिया हुआ है तो 1 का स्क्वायर आएगा इसमें से निकल के, बस बाकी सब 0 हो जाना है, माइनस 2, 1 माइनस एच है तो h के स्थान पर 0 आ ही जाएगा, केवल 1 बच जाएगा, और नीचे देखिए क्या बचेगा आपका 1 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाना है, केवल माइनस एच है तो क्या हो जाएगा 0, तो ऊपर तो आ गया 1 माइनस 2 और अपॉन 0, नीचे 0 होने की वजह से क्या आ गया वैल्यू इन्फिनिटी, अनंत आ गया, मीन्स नॉट डिफाइंड वैल्यू आ गई, डेफिनेट वैल्यू नहीं आई। तब उस केस में हम क्या लिख देते हैं कि एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस, सो एफ एक्स क्या आ गया, इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू कितने पर 1 पर, कंटिन्यूस नहीं है, तो इसका मतलब क्या है आपका रॉल्स थ्योरम रॉल्स थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, वैल्यू थ्योरम is not satisfied, is not satisfied, ठीक, तो ये आपका हो गया क्लियर। अब आप देखिए ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी टाइप के क्वेश्चन हम अपने चैनल अव्वल क्लासेज पर करा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हमारे साथ जुड़ें। टॉप से टॉप जो अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम इस पर कराएंगे, और लगातार सारी एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज हैं उन्हें भी हम करा रहे हैं इस पर, तो बस बहुत नहीं बहुत और कहा